रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक ए मंजिल के मुसाफिर, मत थक ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, आज शायरी और कहते हैं ना शायरो शायरी के साथ आप जो है शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसा लगा होगा कि क्या माहौल बनने वाला है, तो नहीं। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का अपने उसी पुराने चैनल में। ये शायरी वाला कोई नया चैनल नहीं है, बस हौसले के लिए जो हम लोग कहते हैं ना, हौसले के लिए ये शायरी था। और अपना फिर से काम वही कंप्यूटर। जी हाँ, आज जो मैं लेकर आया हूँ वो कंप्यूटर का और JSSC CGL 2023 के ऊपर आधारित सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि ये लिए गए हैं सेट से, और सेट के सारे प्रश्न आप ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो क्या वो जानकारी वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको पेपर 1 साथ ही साथ पेपर 3, ये जितने भी आपको JSSC CGL विजय रथ करके आपको प्लेलिस्ट दिख रहा है, जिसका कि ये भी एक भाग है। पेपर 1 और पेपर 3 की पूरी तैयारी कराई जा रही है, और वो भी कम समय में। आप प्लेलिस्ट खोल के देखिएगा, वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, और तैयारी यहाँ पे दोनों पेपरों की कराई जा रही है। तो बस आपको पूरा सेशन देखते जाना है। पेपर की तैयारी हमारी गारंटी है, कहते हैं ना गारंटी हमारी है, निकलवा के रहेंगे। तो बस निकलवा के रहेंगे, आपको निष्ठा से लगे रहना है। देखिए, इसी सिलसिले में कंप्यूटर ज्ञान जिसका 20 प्रश्न अभी हम लोग इसी सेशन में निपटाने वाले हैं, वन लाइनर। क्योंकि मैंने कहा कंप्यूटर को वन लाइनर लेके चलेंगे, विज्ञान को हम लोग एलोबरेट करते हैं, साथ ही साथ झारखंड जीके को हम लोग एलोबरेट करते हैं, फिर रीजनिंग का एलोबरेशन भी मिलेगा। तो कंप्यूटर को एकदम वन वे हम लोग निपटाते चल जाएंगे कि कम समय में तैयारी अच्छी हो जाए। पहला क्वेश्चन 131 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को, आपको समझ में आएगा। कहता है सुपर कंप्यूटर। जी है, सुपर कंप्यूटर का नाम हम लोगों ने सुना है, तो क्वेश्चन हमारा सुपर कंप्यूटर से है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की पारस होती है। तो लंबाई की पारस की बात करी जाए सुपर कंप्यूटर के लिए, तो वो आपका 64 बीट तक का होता है, याद रखना है 64 बीट तक। सीधा ऑप्शन सी मारिए और 132 के और निकल आइए। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है वो अपनी शक्ति? तो वो अपनी शक्ति स्मृति से प्राप्त करता है। सीधा स्मृति टिक करके और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जो है वो बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, 133 नंबर प्रश्न वो देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे वन लाइनर है, हम सीधा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऑप्शंस भी सारे नहीं पढ़ रहे, सीधा टिक कर रहे हैं। तो आपको कम समय में कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चंस को करना है टैकल, क्योंकि कम टाइम पे हमको कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करना है। तो बस यहाँ पे लगातार सेट आएगा, 30, 35, 40 जितना दिन एग्जाम रहे उतना सेट यहाँ पे पर डे 1 सेट कंप्यूटर का आपको मिलते जाएगा। आपको बस निष्ठा से लगे रहना है। तो लिखा हुआ था क्या, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश कहते हैं, तो उसको कहते हैं माइक्रो चिप। ये आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए 134 के तरफ। वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देगा सर, उस तरह का वो लाइक बहुत चला था ना रील्स और मीम्स, क्या एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरे तरफ से सोना निकलेगा, वही वाला कुछ यहाँ पे सीन लग रहा है क्या? तो भौतिक छवि को डिजिटल छवि में बदलने का काम कंप्यूटर में करेगा स्कैनर, याद रखना है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाना है। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा डैश की अनुमति देती है या देती है। तो डाटा प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, ऐसा टिक करिए और आगे 136 की ओर निकल चलिए, समय कम है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बीट डैश का संक्षिप्त नाम है। तो बीट किसका संक्षिप्त नाम है? तो आपको याद रखना है BIT, बीट। यही जो बीट है ना, ये पूछा है
किसका संक्षिप्त नाम है? तो ये आपका हो जाएगा बाइनरी डिजिट का। बाइनरी डिजिट को शॉर्टकट में लिख देते हैं बिट। अगला है 137 नंबर प्रश्न, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसके लिए प्रयुक्त होता है मेमोरी जो है वो? तो स्टोरेज के लिए। सीधा टिक कीजिए और अगले प्रश्न 138 की ओर निकल चलिए। क्या कहता है? ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। तो जब यहाँ पे ऑप्शंस हम लोगों को पढ़ने ही होंगे। क्या क्या लिखा है उदाहरण? रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कंपैक्ट डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क जो है ना वो फ्लॉपी डिस्क को कहते हैं। सीधा टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए अगले 139 नंबर प्रश्न के लिए। कहता है यूएसबी संग्रह युक्त का कौन सा प्रकार है? यूएसबी संग्रह जो है ना वो कौन सा प्रकार है युक्त का? तो आपको याद रखना है ये प्रकार बा और केकर प्रकार बा। तो ये प्रकार बा द्वितीयक नंबर के, द्वितीय नंबर के। टिक करे के और हमनी के आगे बढ़ जाए के 140 नंबर प्रश्न के लिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है? तो इसमें भी ऑप्शंस पढ़ना होगा। लिखा है लिनक्स, विंडोज 10, मैक ओएस एक्स, और आपसे नहीं पूछा है किसका ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम लोगों को मारना होगा इनमें से कोई नहीं। और आगे बढ़ जाइए 141 नंबर प्रश्न के लिए। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर एक तरह के डैश होते हैं। तो ये वाला पिछले सेट में भी आया था सर, क्या होते हैं? तो एक तरह के आपको याद रखना है, दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर हैं। सीधा डी को टिक कीजिए और 142 नंबर पे आ जाइए। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? ऐसा हमारा कहा है, इसमें भी ऑप्शंस पढ़ना होगा। तो कर्मोद्देश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया का दोष, डेटा प्रविष्टि की त्रुटि। तो सर कर्मोद्देश की त्रुटि सही है, टिक करिएगा और 143 के लिए निकल चलिए। खाली स्थान है डैश में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं। 0 और 1 दो ही अक्षरों में कब लिखे जाते हैं? तो ये भाषा है कंप्यूटर की जिसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और ये कंप्यूटर जैसा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है मशीन भाषा। तो बस मशीन भाषा को टिक कीजिए और आइए 144 में। क्या लिखा हुआ है ये? तो ये लिखा हुआ है स्विफ्ट। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो आपको याद रखना है सीधा स्विफ्ट वाला जो भसवा है ना सर, ये एप्पल कंपनी, नाम सुने हैं एप्पल वाला, आईफोनवा जो रखता है सबको है। तो एप्पल कंपनी के द्वारा किया गया था। इसको सीधा टिक करके आपको आगे बढ़ जाना। और उससे पहले बताना है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अगर कोई भाषा है तो कौन सी, ये बताना, क्योंकि फेसबुक तो होगा नहीं, गूगल नहीं होगा। 145 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक है? कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक, ये भी सीधा याद रखिए, टीबी बोलते हैं। टीबी मतलब टेराबाइट, जैसे जीबी मतलब होता है गीगाबाइट, तो टीबी मतलब टेराबाइट। तो ऐसा ऑप्शन डी में दिखेगा आपको, टीबी। टिक करिएगा और अगले 146 नंबर पे आपको चले आना है। 146 नंबर प्रश्नवा क्या कहता है उसको देखेंगे। थोड़ा इसको अरेंज कर लें और फिर हम लोग 146 नंबर की ओर निकल चलेंगे। तो देखिए 146 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 146 नंबर प्रश्न, ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर का एक भाग से डाटा उसके दूसरे, सॉरी यहाँ तारों मैंने लिख दिया, वो तारों के शहर वाला तारों नहीं सोचना है, वायर सोचना है। मुझे पढ़ते पढ़ते कहीं लगा तारों के शहर में जाने वाला बात है क्या, तो नहीं। ऐसा तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर का एक भाग डेटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है कहलाता है, क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं सर बस। जो अभी स्ट्राइक चल रहा है ना, बस में लोग जितना ड्राइवर है सब हड़ताल पे चल गया है, तो वही उसको कहते हैं बस। टिक करके 147 में आ जाना है। डैश से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से जोड़ा
जुड़ सकता है, तो किसके द्वारा जुड़ सकता है सर? तो नेटवर्क इंटरफेस से। और ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है चौथा नंबर ऑप्शन में, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो इसको टिक कीजिएगा। और 148 में BLOG ब्लॉग शब्द की उत्पत्ति डैश से हुई। ब्लॉगिंग वह बहुत लोग करता है ना कहीं यही वाला है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर में जोड़ना है। तो ब्लॉग जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो वेबलॉग, वेबलॉग से ब्लॉग बना है। 139 क्या कहेगा? यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो उसे डैश कहते हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो ऐसे हम लोग को क्लिक करके उसको ऐसे खींच के नहीं ले जाते सिस्टम में, देखते हैं ना, तो नहीं कहते ड्रैगिंग, ड्रैग कर रहे हैं इसको। तो बस ड्रैगिंग आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, बस ड्रैगिंग मारिए और बढ़ जाइए 150, जो कि आखिरी रहेगा प्रश्न हम लोगों का 20 जो प्रश्न होना था। किसी टेक्स्ट का चयनित भाग कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं चयनित भाग को? तो कहते हैं ब्लॉक। और ब्लॉक जो है ऑप्शन सी में है, तो टिक कीजिए और आगे दूसरे सेक्शन की ओर निकल चलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का सेक्शन तो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ पे पेपर 1 साथ ही साथ पेपर 3 दोनों की तैयारी कराई जा रही है। तो आपको बस क्या करना है, लाइक करना है कि आपके पास सब्सक्राइब करके रख लेना है चैनल जो हम लोगों का है कंपटीशन वे, जिससे कि आपके पास वीडियोस लगातार गिरते रहे। और विजय रथ के अभियान में जुड़ जाइए, तैयारी यहीं से, और तैयारी जीत की करवानी अपनी गारंटी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।